मैं अमरजीत सिंह रड़ा दुआबा किसान कमेटी से संयुक्त मोर्चे से नमस्कार। आप इस समय जो आंदोलन चल रहा है, किसानी आंदोलन, उसी पे मैं बात करना चाहता हूँ, आपसे रूबरू होना चाहता हूँ। इस वक्त किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन इस देश की सरकार जो है वो कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। हम चाहते हैं कि इस कुंभकर्णी नींद से इस मोदी सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जगाया जाए। जगाने का एक तरीका है कि जैसे मोदी जी आप जन की बात, मन की बात करते हो, जन की बात नहीं करते। हम चाहते हैं इस देश के जन की बात करें, इस देश के लोगों की आप बात करें, इस देश के बच्चों की बात करें, औरतों की बात करें। देखिए, आप नवाज शरीफ की बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए पाकिस्तान जा सकते हो, लेकिन आपके घर में, आपके सामने बैठे हुए, इसी दिल्ली में बैठे, सर्दी और पड़ रही है और बच्चे बूढ़े सभी सड़कों पर बैठे हुए हैं और आप उनके मन की बात नहीं कर रहे, आप जन की बात नहीं कर रहे। आपको चाहिए कि आप इनकी बात सुने और जिन लोगों ने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया है उनकी बात करें। आप नहीं कर रहे, आपको करनी चाहिए। आप 68,607 करोड़ रुपया कारपोरेट का, नीरव मोदी का और बहुत सारे लोगों का आप माफ कर सकते हो। बाबा रामदेव का आपने माफ किया, लेकिन जब आप किसान को दे रहे हो तो आप 2,000 रुपया 4 माह में उनको ये किस्त दे रहे हो और बड़े सीना फुलाकर आप बात कर रहे हो कि हम किसानों को 2,000 रुपये पर फैमिली उनको दे रहे हैं। देखिए, 68,607 करोड़ उनका माफ़ किया जा सकता है, लेकिन किसान के लिए जो अन्नदाता है, अन्नदाता सड़कों पर बैठा, उनके लिए आप राज्यसभा में साइड से जाकर धक्के से आप उनको कानूनों को पारित करवाते हो, लेकिन किसानों के लिए अभी आप सेशन बुलाने को भी छोड़ रहे हो। जो विंटर सेशन है आपने छोड़ दिया। ये बात आपके लिए ये साबित करती है कि आप किसानों की इस आंदोलन को गंभीरता से नहीं ले रहे हो। आपको गंभीरता से लेना चाहिए। इस किसान को कभी ना कभी आपको सोचना पड़ेगा, इस मानसिकता से आपको लेना पड़ेगा कि इस किसान इस देश के वासी हैं, ये आतंकवादी नहीं है। कभी आप बोलते हो जो नेक्स्ट लाइट है, आपका प्रोपोगंडा है ये कि ये खालिस्तानी है, ये खालिस्तानी नहीं है। जो आप खाना खाते हो, जो अडानी और अंबानी खाना खाते हैं, वो इन्हीं खेतों में और इन्हीं मेहनत का किसानों ने उगाया है और आपके घर तक पहुंचाया है। आप जब किसान यहाँ पे सड़कों पर मर रहा है, उसी का बेटा बॉर्डर पर शहादत दे रहा है। आपको सोचना होगा कि ये किसान आपके लिए, इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए मर रहे हैं और आप एक कारपोरेट घरानों को पालने की, इस देश को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपने बहुत बड़े स्तर पर बेच दिया है। आपने BSNL बेचा, आपने LIC बेची, आपने सभी तरह से इस देश को गुलाम बनाने की ठान ली है। मोदी जी, आपको सोचना चाहिए। ये जो देश है, आपकी जो सरकार है, जिस पर आप विराजमान हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो, इस देश के हो, इन लोगों के हो। आप नहीं मान रहे हो। आपको शायद सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट घराने दिखते, अडानी और अंबानी और आपके गुजरात के दोस्त दिख रहे हैं, ये किसान नहीं दिख रहे। आपने बोला था मैं फकीर हूं, जब बोलोगे आप तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप जब इस सारे कुछ को भूल गए हो, तो हम चाहते हैं कि आप जब कपड़ा पहनते हो, आप तो बोलते थे मैं फकीर हूँ। आपका तो जो आप जैकेट पहनते हो, कोट पहनते हो, वो कितनी महंगी है, आपको मालूम है, ये जनता के सामने हो। आप कभी भी इन किसान के कपड़ों पर बोलते हो ये किसान नहीं है, एक किसान फॉर्च्यूनर में आए हैं, किसान गाड़ियों में आए हैं, किसान इंग्लिश बोलते हैं। मोदी जी, किसान पढ़ा लिखा किसान है। ये किसान गाड़ी में जो उसका है, तो आप चाहते हो कि फटे हुए कपड़े पहने। आपकी सोचनी है कि फटा कपड़ा डाल के, बनियान फटी हो, किसान भीख मांग रहा हो, आप ये चाहते हैं। लेकिन ये किसान, इस देश का मजदूर, ये होने नहीं देगा। आपको जा तो इन लोगों के मन की बात करनी होगी। इनको कहीं ना कहीं जो फैसला ये चाहते हैं, आपसे फरियाद कर रहे हैं शांत में ही रह के। आज तक लगभग पिछले 3 महीनों से ये आंदोलन चल रहा है, अभी दिल्ली में चल रहा है, एक पत्ता तक नहीं तोड़ा गया। और आप चाहते हैं कि कभी ना कभी आपने ऐसे लोगों को यहाँ पे डाल के, यहाँ इन लोगों में शामिल करवा के
आप ऐसी बात करना चाहते हैं कि ये लोग उग्र हों, लेकिन ये शांति बनाए रखेंगे, शांति ये चाहते हैं और अपने फैसले धरने प्रदर्शन, शांतमय धरने प्रदर्शन से आपसे फैसला करवाएंगे। और 100% ये बात है कि आपको ये जो कानून है, तीनों कानून और जो आपने नए कानून थोपे पराली के, धुएं के, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दिल्ली में कितना धुआं जा रहा है। ये धुआं नहीं है, किसान की पराली का 700-800 किलोमीटर से आपके यहाँ पे धुआं आ रहा है, लेकिन यहाँ का धुआं नहीं है। आप उसको जो केमिकल का जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ वहाँ से जो धुआं निकलता है वो सेहत के लिए हानिकारक है। मैं सरकारों से बेनती करता हूँ कि जो किसानी पराली को साड़ने के लिए वेस्टेज जो है जो फसलों की, उसको जो जलाते हैं तो उसमें से सिर्फ 6 से 7% जो है वो इसमें आता है। बाकी तो सारा केमिकल्स का है, फैक्ट्री का है, गाड़ियों का बहुत बड़े स्तर पर पोल्यूशन है। और आप हमें कानून 1 करोड़ के जुर्माने की बात करते हो। आपको इस बात पे सोचना होगा, इस देश के लोगों को तानाशाही रवैये से आप दबा नहीं सकते। आप इन लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से आप चुन के आए हो, लोकतंत्र तरीके से इनको फैसले देने पड़े। ये आपको सोचना होगा। तानाशाही अंग्रेजों की नहीं इन लोगों ने जरी थी, आपकी भी नहीं जरेंगे। आपको एक दिन ऐसा फैसला लेना होगा, नहीं तो आपको एक दिन इस प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को छोड़कर जाना पड़ेगा। ये तय है। इस देश के लोग जो हैं आंदोलन के लिए बिल्कुल अपना मन बना चुके हैं। अगर आप तानाशाह रवैया हमारे पर थोपोगे, ये कानून थोपोगे, अगर अमेंडमेंट की बात करोगे, हम तो मांग रहे हैं, हमें 23 फसलों पे MSP की गारंटी दीजिए आप। हम तो मांग रहे हैं हमें इसकी खरीद को आप कानूनी व्यवस्था करके उसकी सजा की व्यवस्था करें, इस पे कानून बनाएं कि जो इसकी फसल की खरीद है वो आप गारंटी कीजिए। MSP 23 फसलों पे आप हमारी गारंटी कीजिए। अगर उससे कम पे को खरीदे तो आपको उसके लिए कानून बनाकर उसको सजा का प्रावधान करना पड़ेगा। लेकिन आप उस बात को तो छोड़ रहे हैं, लेकिन नया कानून आपने हमारे पर थोप दिया। इसको वापस लेना होगा। इस देश की जनता को जनता समझना होगा, आतंकवादी समझना बंद कीजिए। हम वो ही हैं जिन्होंने आपको वोट डालकर आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया और अब हम आतंकवादी बन गए। लेकिन आपको फिर दोबारा हम बेनती करते हैं कि ये फैसला वापस लीजिए। कारपोरेट घरानों से अपनी दोस्ती जो रखिए, लेकिन हमें बेचने की, हमारी ज़मीन बेचने की, हमारे बच्चों के भविष्य को आपको दांव पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो आप नहीं लगा सकते, ये हम लगने नहीं देंगे। और दूसरी, मैं जाते जाते इस देशवासियों को जो आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे है, उनको बधाई देना चाहता हूँ। और वहाँ पे बहुत सारे लोग जो सिखिज़्म में हैं, जहाँ भारतवर्ष के लोग हैं, NRIs भाई हैं, बहनें हैं, वो शहीदी दिवस जो साहिबजादों के शहीदी दिवस की अब पूर्व संध्या पर प्रोग्राम चल रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे 28 तारीख को इस मोर्चे पर, सभी मोर्चों पर वो दिन मनाया जाएगा। और क्रिसमस की फिर दोबारा मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद।